हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का आगे का भाग देखेंगे। पहले दो वीडियो में आपने देखा था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, क्या लाभ होते हैं, क्या विशेषताएं होते हैं, क्या हानियां होती है। उसके बाद में अलैंगिक जनन की प्रकार या विधि देखे थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम आज, जो कि तीसरा वीडियो है 12वीं बायोलॉजी का, तो इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है और देखना है। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक मिलेगा कायिक या वर्धी प्रवर्धन, ठीक है। जैसे इस लेसन का नाम था जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये तो आपको पता ही है, आपको पढ़ना ही ये चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जीवों में जनन ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इस वीडियो में आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसा भी कहा कि हम लोग दूसरा भाग पढ़ते हैं, दूसरा कायिक या वर्धी प्रजनन, कायिक या वर्धी प्रवर्धन बोलते हैं जिसको, वर्धी प्रवर्धन। पहले में आपने अलैंगिक पढ़े थे, अलैंगिक पढ़े थे ना, ये दूसरा नंबर का है कायिक या वर्धी। कायिक या वर्धी, कायिक या वर्धी को अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रवर्धन, प्रोपेगेशन, ठीक है। सीधे सीधे आते हैं डेफिनेशन में, परिभाषा में। डेफिनेशन काफ़ी इजी है, ठीक है। सुनिए डेफिनेशन। वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजननांगों को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग एक प्रवर्धन की भांति कार्य करते हैं तथा विभाजित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं, उसे कायिक एवं वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। आई रिपीट, वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजननांगों को छोड़कर, किसको छोड़कर? लैंगिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लैंगिक प्रजननांगों को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग एक प्रवर्धन की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। किसको छोड़कर? लैंगिक प्रजननांगों को छोड़कर अन्य भाग, आप समझ रहे होंगे, अन्य भाग, मैं इसको डिटेल और कर दूंगा ना। अन्य भाग एक प्रवर्धन की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? प्रवर्धन या प्रवर्धक की भांति काम करता है, कार्य करती है, ये कार्य करते हैं, ठीक है। तथा विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, उसे कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। तथा विभाजित होकर क्या करेगा? विभाजित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं, ठीक है। नए पौधे को जन्म देते हैं, उसे कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको परिभाषा। अर्थात इसमें लैंगिक प्रजनन कार्य नहीं करेगा। क्या कार्य नहीं करेगा? लैंगिक प्रजनन कार्य नहीं करेगा। आपको पता है कि लैंगिक प्रजनन में नाम किसका आता है? फ्लावर का, फूल का, फूल या फ्लावर का आता है। अब हम बोलते हैं कि अन्य भाग, तो अन्य भाग में फूल को छोड़कर जितने भी भाग हैं, सबसे अगर कोई नया पौधा तैयार हो जाए विभाजन के बाद, तो वो कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहलाएगा। समझ में आ गया? वैसे इस प्रवर्धन में या इस प्रकार के प्रजनन में भाग लेने वाले पादप भाग को प्रवर्धक कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रजनन में भाग लेने वाले पादप भाग को प्रवर्धक कहते हैं। प्रवर्धक किसको कहेंगे? जो प्रजनन में भाग लेगा। कौन से प्रजनन में? कायिक प्रजनन में, वर्धी प्रजनन में, या कायिक प्रवर्धन में या वर्धी प्रवर्धन में। प्रवर्धक भाग क्या क्या हो सकता है? फूल को छोड़कर क्या क्या हो सकता है? रूट्स या जड़ें, ट्यूबरस, ट्यूबर जानते हो नहीं? किसको बोलते हैं ट्यूबर? आलू जानते हो? वो ट्यूबर है। लीफ, बल्बिल्स, नई कलिका, ठीक है। राइजोम, प्रकंद बोलते हैं जिसको, ये वर्धी भाग है। कौन सा भाग है ये वर्धी भाग है। समझ में आया? वर्धी भाग है। अब आगे देखते हैं कायिक या वर्धी प्रवर्धक में क्या होता है।
जीव शरीर के कायिक भाग का कोई हिस्सा, ठीक है ना, जीव शरीर के कायिक भाग का कोई हिस्सा पुष्प को छोड़कर, जीव शरीर के कायिक भाग का कोई हिस्सा पुष्प को छोड़कर अंग या कोशिकाओं के समूह शरीर से अलग होकर नया पौधा बना देता है। समझ में आया? कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, जीव शरीर के कायिक भाग का कोई हिस्सा, ठीक है ना, जीव शरीर के कायिक भाग का कोई हिस्सा, ये कायिक भाग है, ये जीव शरीर के कायिक भाग का हिस्सा अलग हो जाता है। अलग होकर मतलब वो कोशिकाओं को समूह या कोशिका वहाँ से अलग होगा और क्या बना देगा, ये न्यू प्लांट बना देगा, न्यू प्लांट बना देगा, अलग होकर, सेपरेट होकर या आइसोलेट होकर, अलग होकर न्यू प्लांट बना देता है। ठीक है, जितने भी प्रकार के लेस डेवलप प्लांट होते हैं, कम विकसित पादप होते हैं, उसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार में आपने पढ़ा था, विखंडन पढ़ा था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जितने भी प्रकार के कम विकसित प्लांट होते हैं, लेस डेवलप प्लांट होते हैं, कम विकसित पादप, उसमें क्या होता है, विखंडन, मुकुलन के द्वारा प्रवर्धन होता है। कम विकसित पौधे में क्या क्या होता है, विखंडन, मुकुलन, गैमा कप, ठीक है। ये जो मुकुलन है इसी को गैमा कप बोलते हैं ना, गैमा कप के द्वारा। लेकिन जितने भी प्रकार के विकसित प्लांट है, जैसे आवृत्ति बीजी, जितने भी प्रकार के आवृत्ति बीजी है, आवृत्ति बीजी पौधों में, आवृत्ति बीजी चूँकि ज़्यादा विकसित प्रकार के हैं, संवहन पुल पूरी तरह से विकसित रहता है, सारे अंग अच्छे से विकसित रहते हैं, तो इसमें दो प्रकार का प्रजनन होता है। इसमें दो प्रकार का प्रजनन होगा। पहला कौन सा प्रजनन, कायिक एवं वर्ती प्रजनन, प्राकृतिक, ठीक है, आवृत्ति बीजियों में प्राकृतिक, और दूसरा होता है कृत्रिम, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रवर्धन। समझ में आ गया? ठीक है। अब पहला हम लोग देखते हैं प्राकृतिक प्रवर्धन। ए, प्राकृतिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रवर्धन। तो सीधा सीधा डेफिनेशन में चले जाते हैं, नाम से स्पष्ट है प्राकृतिक, ठीक है, अपने आप कायिक जनन करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इन ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अपने आप क्या करता है, अपने आप कायिक जनन करता है, अपने आप कायिक जनन करता है। इसके लिए कई विधियों के द्वारा हो सकता है, कुछ विधियों के द्वारा हो सकता है। सबसे पहले देख लीजिए इसमें जड़ के द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा, बाय रूट्स। जड़ द्वारा कैसे होगा, बाय रूट्स के द्वारा कैसे होगा, आपने देखे होंगे जड़ में कई प्रकार के अपस्थानिक प्रकार की कलिकाएं निकलती हैं। मतलब जड़ में अनुप्रस्थ जो भाग होगा, ठीक है ना, वहाँ से क्या निकलेगा, कलिकाएं निकलेंगी। अपस्थानिक कलिकाएं को उत्पादित करने की क्षमता होंगी उसमें, जो विकसित होकर नया पौधा बना देती हैं। ठीक है, तो अपन ऐसा लिखें कि जड़ों में अपस्थानिक कलिका के द्वारा, अपस्थानिक कलिका में उत्पादन के द्वारा होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में जाओगे तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा डहलिया। डहलिया देखें, कहीं भी मिल जाएगा आपको, ये प्लांट मिल जाएगा, नर्सरी में मिल जाएगा। एस्पेरेगस से सतावर देखे होंगे आप लोग, ये भी मिल जाएगा। हाँ, स्वीट पोटैटो भी देखे होंगे आप लोग, शकरकंद बोलते हैं जिसको, शकरकंद। ठीक है, इस विधि के द्वारा जड़ द्वारा प्रजनन करती है, ये कायिक प्रवर्धन करती है। दूसरा इसमें आता है बाय रूट्स के बाद में आता है बाय स्टेम, तनों द्वारा। किसके द्वारा, तनों द्वारा, बाय स्टेम। ठीक है, तनों द्वारा वह प्रजनन जिसमें पौधे का रूपांतरित या सामान्य तना विकसित होकर नया पौधा बना देता है। तो प्रजनन की भूमिका यहाँ पर कौन निभा रहा है, कौन निभा रहा है, तना। तना क्या हो जाएगा, तना रूपांतरित होकर, रूपांतरित होकर अपनी संरचना को बदलकर नया पौधा बना देगा, नया पौधा बना देगा। ठीक है, नया पौधा बना देगा। एग्जाम्पल से पहले आप इसमें देखिए, ये इसके कुछ प्रकार हैं।
जैसे एक प्रकार आता है भूमिगत तना के रूप में, भूमिगत तना, ये रूपांतरण में भी पढ़ने को मिलेगा ना, भूमिगत तनों के द्वारा। भूमिगत तना अर्थात भूमिगत को बोलते हैं बाय अंडरग्राउंड स्टेम, बाय लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना। भूमिगत तने के द्वारा वायु भाग सूख कर नष्ट हो जाता है और भूमि के अंदर जो तना पाई जाती है या प्रकंद पाई जाती है, जैसे अदरक है, हल्दी है, जिमीकंद है, अरबी, बैंडा, आप आलू को भी देखे होंगे, प्याज लहसुन को भी देखे होंगे, सब में ऊपर का जो निकला हुआ हरा वाला भाग होता है, हरा वाला हिस्सा होता है, वो सूख जाता है और नीचे का जो बल्ब या कंद होता है, जो इसको हम लोग भूमिगत तना कहते हैं, वो विकसित होकर क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, नया पौधा बना लेता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, भूमिगत भाग विकसित होकर नया पौधा बनाता है। आप करके देख सकते हो, आप लोग एक प्याज को मिट्टी में लगाना, प्याज से नया पौधा उग जाएगा। लहसुन को लगाना, लहसुन उग जाएगा। समझ में आया ना, लहसुन और प्याज का है, भूमिगत तना का रूप है। ठीक है, अब बोलेंगे वो तो अंदर रहते तो तना कैसे हुआ, तो इसके लिए बाद में हम लोग कैरेक्टर बताएंगे, शायद 11th में भी आपने पढ़े होंगे, 11वीं कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो प्याज का बल्ब होता है, प्याज का बल्ब देखे हो आप लोग, सभी देखे होंगे, सबकी घर में यूज़ की जाती है, प्रमुख रूप से मसाले के रूप में उसको उपयोग करते हैं। यहाँ पर ऐसा देखते हैं, ये ऐसा अपस्थानिक जड़ें निकली हुई रहती है। ठीक है, नीचे ऐसे प्याज के पत्ते ऐसा निकले हुए रहते हैं, निकलते हुए पाए जाते हैं। बाद में क्या होता है, ऐसा सूख के झड़ जाता है प्याज का। समझ में आ रहा है? ठीक है, सूख के झड़ जाता है। ये प्याज का जो बल्ब होता है, ये जो नीचे अपस्थानिक जड़ें होती है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है एपिकल या शीर्षस्थ कलिका के रूप में। ठीक है, नहीं, एपिकल बड बना लेता है, ये कली बना लेता है। इस एपिकल बड से जड़ें काफ़ी विकसित होती है, विकसित होने के बाद ये फिर से डेवलप हो जाती है, मतलब उसमें पत्ते आ जाते हैं। आपने देखे होंगे प्याज में ऐसा। समझ में आया? ठीक है, मतलब भूमिगत तना में पाई जाने वाली अपस्थानिक जड़ क्या हो जाती है, अपस्थानिक जड़ नई कलिकाएं निकालती है, नई कलिकाएं बनाती है। नई कलिकाओं के कारण ऊपर भाग हरा होता जाता है, अर्थात पत्तियां हरी हो जाती है, पत्तियां निकल जाती है। ऐसे ही जिमीकंद में भी होता है, क्योंकि ये प्याज का बल्ब है, इसमें क्या हो जाती है, अपस्थानिक जड़ उग जाती है। ये प्याज जो होता है, स्टेम या ऑनियन जो है, ये क्या है, स्टेम है, एक स्टेम है। क्या है ये? स्टेम है। और क्या क्या एग्जाम्पल मिल सकते हैं इसमें, लहसुन भी है इसका, जिमीकंद भी है, शकरकंद है, हल्दी है। ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, ऐसा ढूंढेंगे तो आलू देख लीजिए आप लोग, एट्सेट्रा। से कई एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें भूमिगत तना में। ठीक है, भूमिगत तना के बाद दूसरा आता है अर्धवायवीय तना। दूसरा भाग अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय कहने से कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। अर्धवायवीय किसे कहेंगे? अर्धवायवीय तनों द्वारा। अर्धवायवीय क्रिपिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, क्रिपिंग, बाय क्रिपिंग स्टेम। तना पढ़ रहे हैं तो स्टेम के द्वारा। ठीक है, जैसे भूमिगत तना के समान, जैसे भूमिगत तना विकसित होकर नए पौधा बना लेती है, ठीक वैसे ही अर्धवायवीय जो तना होता है, उनकी पाई जाने वाली संध्या, ठीक है, भूमिगत तना में जो संध्या पाई जाती है, संध्या मतलब घास की प्रवृत्ति, घास की प्रजाति में आपको मिलेगा। दुब घास देखे? दुब घास सभी ने देखे होंगे। दुब घास, दुबी तो सभी जानती ही होंगे, पूजा में इसका बहुत महत्व है, उपयोग किया जाता है। ये इस प्रकार का, ये जो गांठ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, इन गांठ से क्या होता है, ऐसे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। समझ रहे हो? यहाँ पर से ऐसे अपस्थानिक जड़ें निकलती है। ये अपस्थानिक जड़ें जमीन को पकड़ कर रखती है, जमीन को घेर कर रखती है। ठीक है, इसकी जो बात हम लोग किए, ये वाला गोल घेरा, ये गांठ, ये दोनों गांठ क्या कहलाता है? संधिया कहलाता है। कौन सी संधि?
पर्व संधियाँ, पर्व संधियाँ हैं ये, पर्व संधियाँ, ठीक है। और ये जो बीच का भाग है ये कहलाता है पर्व। पर्व समझ में आ गया? कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब क्या होता है, जो पर्व और पर्व संधि है, जिस जगह से जड़ निकलती है उस जगह से ऊपर की तरफ ऐसे कलिकाएँ निकल आती है, ऐसे नई संरचना निकल जाती है। यहाँ पर ऐसा लीफ का कंटेंट तैयार हो जाता है ऊपर की तरफ, एटसेट्रा, ये ऐसा बनाना शुरू कर देता है, इस प्रकार से बढ़ता है। ये कहलाता है अर्धवायवीय तना। उदाहरण में आप लोग देख लीजिए, उदाहरण इसके एग्जाम्पल में मिलेगा। रनर के रूप में तने का रूपांतरण पढ़े हैं आप लोग, छोटी क्लास में पढ़े होंगे रनर। तो रनर का उदाहरण है दुब घास, ब्राह्मी। ब्राह्मी तो देखे ही होंगे सभी, दुब घास भी देखे होंगे आप लोग, ठीक है। सकर, सकर का एग्जाम्पल है पुदीना का पत्ता, पुदीना का पौधा, गुलदाउदी, स्टोलन। तने का रूपांतरण है ना, ये पढ़ रहे हैं आप, ये जो पॉइंट है रनर, सकर, स्टोन। और एक होता है ऑफसेट। क्या होता है? ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट। ये सब तने का रूपांतरण है, रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट। स्टोलन में एग्जाम्पल के रूप में आपको मिलता है बेला, चमेली भी आता है इसमें, चमेली। ऑफसेट में आता है जलकुंभी, देखे होंगे आप लोग, इत्यादि, ठीक है। ये अर्धवायवीय तना हो गया। भूमिगत तने के समान इसमें भी अर्धवायवीय तनों की संधियों पर अर्धवायवीय तने, अर्धवायवीय मतलब देखो अर्धवायवीय, ज़मीन के ऊपर ऐसे ये बढ़ते रहता है। यहाँ पर ऐसा मिट्टी होता है, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ज़मीन से छुआ हो, लेकिन हल्की ज़मीन से ऊपर उठी हुई रहती है, अर्धवायवीय तना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है तीसरे प्रकार का रूपांतरण, विशेष प्रकार का रूपांतरण। ये होता है वायवीय तनों के द्वारा, वायवीय तनों द्वारा। ए बायरियल स्टेम, एरियल, एरियल स्टेम, वायवीय तने के द्वारा। वायवीय तने के द्वारा क्या होता है, आप लोगों ने ब्रायोफाइलम देखे होंगे, अजूबा, अजूबा देखे, सभी ने देखे होंगे अजूबा, देखे नहीं भाई? ऐसा इस प्रकार का ऐसा पत्ती में कटान रहता है अजूबा में, ठीक है। क्या होता है, आपने देखे होंगे इसमें ऐसे क्या गई हुई रहती है, ऐसे बीचों बीच एक नाड़ियाँ जैसे संरचना गई हुई रहती है, इसको सिराएँ कहते हैं। ये ऐसा सिराएँ फैली हुई रहती है, ऐसा ऐसे अंत में जाके ऐसा फैल जाती है, ठीक है। इन सिराओं में कहीं कहीं पर आपको कभी कभी देखने को मिला होगा, तो जिस जगह पर, जैसे इस जगह पर है और ये इस जगह पर है, तो यहाँ पर ऐसे अपस्थानिक जड़ें निकल आती है, ऐसा, समझ रहे हो क्या निकल आती है? इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अपस्थानिक जड़ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अपस्थानिक जड़ नीचे की तरफ बनता है और ऊपर की तरफ इसकी ऐसी पत्तियां बननी शुरू हो जाती है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर नीचे की तरफ जड़ है तो यहाँ पर भी ऐसी पत्तियां बनना शुरू हो जाएगी, यह सब, ठीक है। इसकी एक कलिका को अगर आप मिट्टी में लगा दें तो इससे नए पौधा तैयार हो जाएगा, नए पौधे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। वायवीय तने का उदाहरण हो गया। आपने पढ़ा ये अजूबा है, ये ब्रायोफाइलम में पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको, अजूबा, ठीक है। अजूबा के अलावा और होता है, जैसे गन्ना देखे होंगे आपने, अमरबेल देखे होंगे आपने, तो ये इसके अंतर्गत आता है। कोई समस्या है आपको? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तनों के द्वारा, तनों के द्वारा रूपांतरण। नेक्स्ट थर्ड नंबर में आता है इसमें, ये तो जो पढ़ रहे थे आप लोग, किसका रूपांतरण पढ़ रहे थे? तनों के द्वारा रूपांतरण पढ़ रहे थे, या तनों के द्वारा नए पौधे का निर्माण, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन पढ़ रहे थे। अभी आएगा पत्ती के द्वारा। तो एक सवाल उठता है कि क्या पत्तियों के द्वारा भी प्रवर्धन हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कुछ बायलिव्स होता है, जैसे अभी अभी आपने पढ़ा वायवीय तने, वायवीय तने मतलब पत्ती भी वायवीय भाग हो गया कि नहीं हो गया? अजूबा भी वायवीय भाग हुआ कि नहीं हुआ? अरे सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ये पत्ती के द्वारा ये अजूबा है ना, ध्यान रखोगे, पत्ती का अजूबा है। वायवीय तने के द्वारा मेरे को ये बताना था आपको। देखिए मैं करेक्शन कर रहा हूँ, पत्ती के द्वारा है अजूबा,
अभी जो पढ़े आप अजूबा, वायवी तने में आता है आपका गन्ना। इसको देख लेंगे फटाफट। गन्ना देखे ही होंगे सभी ने, ठीक है। गन्ना में ऐसी गांठ पाई जाती है, ऐसा ये ऐसा गांठ पाई जाती है, ऐसा अपस्थानिक जड़ें ऐसा पृथ्वी में फैली हुई रहती ज़मीन में। या फिर क्या होता है, जिन जिन जगहों पर इसकी पर्वसंधि होती है, ये वाला भाग कहलाता है पर्वसंधि, ये वाला भाग क्या कहलाता है पर्वसंधि, ये वाला भाग क्या कहलाता है पर्वसंधि, और बीच का भाग क्या कहलाता है पर्व, ये पर्व संधि कहलाता है। या पर्व संधि में क्या होता है, यहाँ पर एडवांटिशियस रूट्स उत्पन्न हो जाते हैं, अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। क्या उत्पन्न हो जाती है, अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती है। अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हुई मतलब इस भाग को अगर आप कट करके नीचे मिट्टी में रोप देते हैं तो इससे नया पौधा तैयार हो जाता है। ये वायवी तने का उदाहरण था ना, मैं इसको करेक्शन कर दिया। पत्ती के द्वारा उदाहरण में आपको मिलेगा अजूबा या ब्रायोफाइलम, जो पत्ती में जड़ या अपस्थानिक जड़ बनने के कारण होता है। और ये था वायवी तने के द्वारा। पहले गन्ना है, अमरबेल में भी वैसी होता है। अमरबेल आपने देखे होंगे ऐसा बिल्कुल नार जैसे कलिका रूप संरचना में ऐसा बना हुआ रहता है और ये ऐसा फैला हुआ रहता है। छोटी छोटी यहाँ पर ऐसे एपिक बनता है, ऐसा कलिका बनती है, बड बनती है। इन बड्स के द्वारा वो वृद्धि करती है अमरबेल, ठीक है। चौथा ये हो गया पत्ती के द्वारा। उसके बाद में चौथा आता है बल्बिल्स, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा बल्बिल्स बोलते हैं जिसको हम लोग, बल्बिल्स। पत्रकलिका किसमें या पत्र प्रकलिका किसमें होता है, कलिकाओं का समूह होता है। कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह आपस में व्यवस्थित होकर इस प्रकार की संरचना बनाती है कि अगर वो पत्र प्रकलिका जमीन पर गिर जाती है तो अपस्थानिक जड़ों का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। कलिकाएं का समूह पत्रकलिका, पत्र प्रकलिका बनाती है। ये अगर ज़मीन में गिर गई, ठीक है, तो ज़मीन में गिरने के बाद पश्चात इसमें क्या उगेगा, अपस्थानिक जड़ें आएंगी, अपस्थानिक जड़ आएंगी। अब अपस्थानिक जड़ नए पौधे को बना देगी, ठीक है। उदाहरण इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जिमीकंद इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जिमीकंद, ठीक है। इसमें ऑक्जेलिस भी आता है, ऑक्जेलिस, डायस्कोरिया भी आता है, इसमें डायस्कोरिया भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ ये पूरा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को आप इंतजार करिए, बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।